एएसएफ में इंस्पेक्टर की नौकरियां, कस्टम्स में अपराइजिंग ऑफिसर की नौकरियां, पंजाब पुलिस में वायरलेस ऑपरेटर की नौकरियां। पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई करें। आपका पंजाब का कोटा भी मौजूद है, सिंध का कोटा मौजूद है, सिंध अर्बन, सिंध रूरल, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, सब के कोटे मौजूद हैं। आप सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आप लोगों ने अप्लाई करना है। अगर कम से कम इसमें उम्र की बात करते हैं तो कम से कम उम्र आपकी 20 साल इसमें हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पर 35 साल तक आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई करें, मेल अप्लाई करें, फीमेल अप्लाई करें, सब लोग आपके लिए। ये बहुत ज़्यादा आप लोग इन नौकरियों के बारे में पूछते हैं। अब ये नौकरियां आ चुकी हैं। अप्लाई का मुकम्मल तरीका बताऊंगी और इसके साथ साथ इसमें सरकारी घर तनख्वाह, सरकारी घर, अगर सरकारी घर नहीं तो उसके साथ साथ आपको प्राइवेट घर के लिए हाउस सीलिंग भी दी जाती है। कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे कि नहीं जी हाउस सीलिंग तो नहीं दी जाती। गलत कहते हैं, ये लोग मिसगाइड करते हैं, क्योंकि फेडरल में हर जगह पर आपको या तो सरकारी घर मिलता है या आपको हाउस सीलिंग मिलती है। यानी अगर आपने प्राइवेट घर में रहना है तो आपको उसका किराया मिलता है और इसमें आपका स्केल 16वां होगा और इसमें आपको पर मंथ तनख्वाह के अलावा 31,000 रुपया आपको आपकी हाउस सीलिंग मिलेगी। यकीन नहीं आंदा तो जाओ जाके किसी भी सरकारी मुलाजम तो पूछ लियो कि ये मैडम ने क्या सीगा, गलत साबित होवा ना तो मैनू आके कमेंट च दसियो। तो मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर भी मैंने यही बात की थी और कुछ लोग आके कहने लगे थे नहीं नहीं ये तो नहीं मिलती, ये तो ऐसे ही कह रही हैं। कख नहीं पता इन्हां लोगों नूं। वैसे भी कोई किसी दा भला ते करदे हुंदे वेख ही नहीं सकदा। तो थानू पता है कि मैं हमेशा थानू सही गल दसदी हाँ, तो एंड तक मैं थानू सही गल ही दसनी। इंशाल्लाह लोग जिहड़े नैगेटिव है ना, इन्होंने नैगेटिव ही रहना, लेट इट बी गो। तो मैं आप लोगों को अप्लाई का मुकम्मल तरीका बताऊंगी, मेरे साथ बने रहिएगा। मैं हूं सनम दिलशाद और मैं आपको सरकारी नौकरियों और ऑनलाइन वर्क के हवाले से बताती हूं। इसलिए अगर आप भी रिस्क की तलाश में हैं तो बिलीव मी आप एक बेहतरीन चैनल पर मौजूद है, स्टे करें, इंशाल्लाह आपको यहाँ से फ़ायदा पहुँचेगा। इसके साथ साथ आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। शेयर सदका समझ के करना है, कर भला तो हो भला। इसके साथ मैंने एक दूसरा यूट्यूब चैनल भी बनाया है, जो कि मैंने यूट्यूब चैनल और दूसरी टेक की इन्फॉर्मेशन के हवाले से बनाए हैं। बहुत सारे बच्चे कहते थे आप यूट्यूब चैनल कैसे बनता है, वीडियो कैसे वायरल होती है, फलां फलां सारी चीज़ें बताया करूँगी। लिंक आपको मेरी कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो अपनी नौकरियों की तरफ बढ़ते हैं। पंजाब पुलिस की नौकरियाँ हैं वायरलेस ऑपरेटर के हवाले से, इसमें अप्राइजल की नौकरियाँ हैं FBR कस्टम्स के हवाले से, और इसमें इंस्पेक्टर की 41 असामियाँ हैं। सरकारी घर तनख्वाह दोनों चीज़ें इसमें मौजूद हैं। हम डिस्कस करेंगे एडवर्टाइजमेंट्स, आपको मैं तीनों की दिखा दूंगी, ठीक है, लेकिन जो हम डिस्कस करेंगे हम इंस्पेक्टर ASF के हवाले से करेंगे। मेल फीमेल पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जनाब हम इंस्पेक्टर्स की बात कर लेते हैं। ये बेसिकली जो ASF है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। पहले तो मैं दस देनी है, उस तो बाद दिखावांगी, पहले समझावांगी जुबानी, उस तो बाद दिखावांगी, इसलिए गल तवज्जो ना सुननी है ताकि थानू मेरे जो चीज़ मैं दिखावां थानू वो भी समझ आवे, ठीक है। तो इंस्पेक्टर है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये आता है। इसमें जो मिनिमम हाइट है मेल्स की 5 फुट 6 इंच का होना ज़रूरी है, लाजमी ज़रूरी है। उसके बाद जो फीमेल्स हैं वो 5 फुट 2 इंच का होना ज़रूरी है। अच्छा, अपनी हाइट अगर आपकी कम है ना, फिर आप इसमें पंगा ना लें, क्योंकि फिर इतनी मेहनत करने के बाद टेस्ट देने के बाद ज़रा टेस्ट टाइम मजाक तो नहीं, बहुत तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपकी हाइट की वजह से आप लोग रह जाए तो फिर ये एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। तो पहले ही आप लोग देख लें, अपनी हाइट वगैरह मेजर कर लें। आपका जो वेट है फीमेल्स का कम से कम 45 किलो होना ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा 60-65 तक हो सकता है, खैर है। जो मेल्स हैं उनका कम से कम जो कद है वज़न है वो 48 किलोग्राम होना बहुत ज़रूरी है। कम हुआ तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। इसके साथ साथ जनाब मर्दों की जो इसमें चेस्ट है वो 32/3/4 इसमें बताई गई है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करते हैं तो 41 है। इसमें सबके कोटे मौजूद हैं, नॉन मुस्लिम का कोटा भी मौजूद है, मुस्लिम्स का भी मौजूद है। पूरे पाकिस्तान में एक्स फाटा का, पंजाब का, सिंध अर्बन, सिंध रूरल, तमाम कोटे इसमें मौजूद हैं। सब लोग अप्लाई करें। गल पहले सुन लो, इधर करना की है। सबसे पहले आपने इसका चलान फॉर्म डाउनलोड करना है। कहाँ से करना है बाद में दिखाती हूँ। चलान फॉर्म डाउनलोड करके 300 रुपया आपने नेशनल बैंक में जाके जमा करवा देना है। उनसे बैंक का कोड लाजमी लेना है, वो लिख लेना है, लिख के आप लोग आ जाएं।
उसके बाद आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है, क्योंकि उसमें आपने बैंक का कोड भी लगाना है और उसमें आपने जो है ना वो अपने चालान का नंबर भी लगाना है, वो आपको बैंक वाले वहाँ पर देंगे। सिर्फ़ और सिर्फ नेशनल बैंक में इसकी फ़ीस जमा होगी। उसके बाद आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और सबमिट करना है। डेट्स इट। चालान को इतना संभाल के रखना है जितना आप आईडी कार्ड को संभाल के रखते हैं। आपके 4 चालान होंगे, 2 आपको दे दिए जाएंगे, 2 आपके पास रहेंगे। वो जो 2 होंगे, जब आपका इम्तिहान होगा, जब आपके इम्तिहान की कॉल आएगी रिटर्न एग्ज़ाम की, आपने वो साथ लेके जाने हैं, उन्होंने वहाँ पर आपसे लेने हैं। अगर आप नहीं लेके जाएंगे आपको इम्तिहान में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये वो गल्लां वा जिहड़ियां तुहानूं किसी यूट्यूबर ने नहीं दसनियां, ये तुहानूं उन्हें ही दसना है जिन्हें खुद मेहनत की है, जिन्हें खुद इम्तिहानात दिते हुए, जिन्हें खुद कामयाबियां हासिल कीतियां हुई हैं। गल समझ आ रही है ना? वीडियो लंबी हो जाए तो माजरत, काम की वीडियो होंदी है, ये बिल्कुल फालतू अटरम पटरम गल्लां नहीं होंदियां, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसमें आपका फिज़िकल होगा, आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा, इसलिए आप लोगों ने तैयार रहना है। जब इसका टेस्ट आएगा इंशाल्लाह मैं आपको उसके हवाले से भी गाइड करूँगी। अगर इधर तक कोई सवाल है मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर पूछना है। चलिए आइए जी, ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बताती हूँ, आ जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अप्लाई करने के लिए गूगल पर सर्च करें टुडे ऑल जॉब्स। कुछ बच्चे कह रहे थे आपी जी हमारी तो ये वेबसाइट खुलती नहीं है। थोड़ा जिहा ना मेरी गल सुनो, दिमाग का इस्तेमाल कर लिया करो। ये जब मैं तो रोज़ाना सर्च करती हूँ ना, इस वजह से मेरे पास जल्दी खुल जाती है। आप लोग सर्च करके थोड़ा सा ऐसे स्क्रॉल डाउन करके सर्च कर लिया करें। ये भी भला बात है कि वेबसाइट गूगल पर मौजूद ना हो। थोड़ी जी मेहनत कर लिया करो, वरना मैनू दस दिओ, मैं थोड़े घर आके तुसी बिस्तर ते बह जाओ तो मैं थोड़ा सर्च करके थोड़े हाथ मोबाइल पकड़ा जानी है, ठीक है, कि ये वेबसाइट है। एनीवे, हम जा रहे हैं इस वेबसाइट पर। इस पर पूरे पाकिस्तान की नौकरियां हैं। इस पर ऑनलाइन वर्क है, तो जो भी ऑनलाइन वर्क वाला इसमें भी आप ज़रूर चेक किया करें। काफ़ी चीज़ें हैं जो एप्लीकेशंस हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी ऑनलाइन अर्निंग होती है, तो वो इसके ऊपर भी अपलोड की गई होती हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास, यहाँ पर देख लें पंजाब पुलिस की नौकरियां हैं। थोड़ा सा हम इसको स्क्रॉल अप करते हैं, इंस्पेक्टर जॉब्स आ जाती हैं, पंजाब पुलिस की जॉब्स हैं, और ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, इनको भी आप देख लिया करें, ये ऑनलाइन वर्क के हवाले से हैं, ठीक है। वैसे भी अगर आपने सिर्फ ऑनलाइन वर्क देखना हो तो यहाँ पर सेक्शन में जाके आप लोगों के लिए स्पेशली देखें। यहाँ पर अल्लाह भला करे, किधर गया, यहाँ आप देखेंगे सेकंड वाले को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन वर्क के हवाले से बहुत सारी एप्लीकेशंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। बहरहाल हम आज होम के ऊपर हैं और हमारा ताल्लुक जो है वो इंस्पेक्टर जॉब्स ASF के हवाले से है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर इसकी डिटेल्स मौजूद हैं। 11 मार्च को डाउन के न्यूज़पेपर में इन नौकरियों का ऐलान हुआ है। 7 अप्रैल इसकी आखिरी तारीख है। नंबर ऑफ़ पोस्ट इसमें 41 हैं। तालीम इसमें ग्रेजुएशन है। 14 जमाती आपकी होना ज़रूरी है। मर्द और ख़वातीन दोनों इसमें कर सकते हैं। सैलरी प्लस अकोमोडेशन घर को बोलते हैं, दोनों चीज़ें इसमें आपको मिलती हैं। नेम ऑफ़ पोस्ट इंस्पेक्टर की हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि आप जी एक तो अप्लाई करना है, दूसरा जो है ना हमें FPSC का चलान नहीं मिलता। आपको पता है इसमें चलान जमा करवाना होता है, मैं सारी चीज़ें समझाती हूँ। उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर इसकी एडवर्टाइजमेंट भी हमारे पास मौजूद है। तो किसी भी वेबसाइट की खूबसूरती यही होती है कि आपको वहाँ पर तमाम चीज़ें जो है वो अवेलेबल होती हैं, मिल जाती हैं। जनाब ये केस पे थोड़ी सी तवज्जो दे लें जनाब, थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ, ठहरे, ये होगी एडवर्टाइजमेंट नंबर 1, ठीक है। आप यहाँ से देख लीजिएगा। इसको दोबारा से मैं ओपन करती हूँ और मैं जाती हूँ। जनाब 2 चीज़ें हैं, एक अप्लाई है ऑनलाइन, एक FPSC चलान। मैं आपको चलान पहले दिखाती हूँ, फिर आपको इसकी एडवर्टाइजमेंट भी दिखा देती हूँ। इसको आप ओपन कर लेंगे। थोड़ी सहूलत वास्ते हर चीज़ इतने रखी गई है। इसको फिल करने का तरीका भी बताती हूँ। कुछ बच्चे कहते हैं आप इतनी डिटेल बताती हैं, ये तो हमें पता होती हैं। और मेरे भरावो, मेरे वीरों, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने बिल्कुल चीज़ों की समझ नहीं होंगी, मैं उन्होंने भी नाल लैके चलना होंगे। ਜਿਹੜੇ बहुते पढ़े लिखे जिन्होंने ज़्यादा पता, तुसी बेशक आप ही कर लिया करो। तो मैंने सबको लेके साथ चलना होता है, इसलिए एवं ही ना शोर मचाया करें। यहाँ पे ये चीज़ें भी बताती हैं बच्चों वाली। तो हमारे पास वो भी होते हैं जिनको जो पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे होते हैं। यहाँ आपने बैंक नेम में नेशनल बैंक लिख देना है, बैंक कोड लिखना है, ये आपको बैंक वाले देंगे जब आप बैंक में जमा करवाने जाओगे। डिस्ट्रिक्ट ऑफ बैंक, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप वो बैंक मौजूद है आपने वो लिख देना है। अपना कैंडिडेट नेम लिख देना है, CNAC लिख देना है। यहाँ जो है केस नंबर आपने लिख देना है, ये आपके एडवर्टाइजमेंट पे मौजूद होता है। इसकी 300 रुपये फ़ीस है और इसी तरह आपने ये चारों जमा करके, ये सिर्फ नेशनल बैंक में जमा होते हैं। और जिस दिन आपका पेपर होगा, इधर तवज्जो ना देख लो, ये एक सेंट्रल कॉपी है, ये सेंट्रल ट्रिप्लीकेट कॉपी है, एक डुप्लीकेट है, एक ओरिजिनल है,
ठीक है। ओरिजिनल इन्होंने जो है ना आपको दे देनी है, 2 कापियाँ इन्होंने आपको देनी है, जो आपको एट द टाइम ऑफ जिस दिन टेस्ट होगा ना आप लोगों ने कापियाँ लेके जानी है, 2 बैंक रख लेगी। अब हम अप्लाई ऑनलाइन पे चले जाते हैं। तवज्जो दे नाल जनाब, तवज्जो पूरी थोड़ी तवज्जो चाहिए, ठीक है। हम यहाँ आ जाते हैं तो ये मौजूद है हमारे पास कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 लिखा हुआ है। टू व्यू एडवर्टाइजमेंट, हम एडवर्टाइजमेंट को पहले देख लेते हैं, ये चीज़ समझाने वाली है आपको। जब चीज़ एक क्लियर सामने आ जाएगी, मैंने इस पर क्लिक किया है तो चलो भी हो गई ऊपर, ये आपको दिखाती हूँ जनाब। ये देखें आप इसको, ये आपके सामने क्लियर एडवर्टाइजमेंट, ताकि मैं आपको समझा सकूं अच्छे तरीके से, हम चीज़ों को कवर कर सकें जनाब। ये देखें, ये केस नंबर आ गया 21/2025 का। इंस्पेक्टर परमानेंट एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मर्दों के लिए जो कद है वो 5 फुट 6 इंच होना चाहिए और फीमेल्स के लिए 5 फुट 2 इंच का होना ज़रूरी है। अगर हम मेल्स के उसकी बात करते हैं वज़न की, तो ये तकरीबन मेल्स का 48 केजी, कम से कम 48 केजी होना ज़रूरी है और लड़कियों का कम से कम 45 होना ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा ये मतलब आप इसको वो आप अपने कद के हिसाब से, लेकिन कम से कम इतना होना ज़रूरी है। उसके बाद मर्दों की जो चेस्ट है वो 32 3/4 होना ज़रूरी है, ठीक हो गया। उसके बाद एज लिमिट कम से कम आपकी जो उम्र है वो 20 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल। वैकेंसीज़ कितनी हैं? 41 जनाब। उसके बाद इसमें हम कोटे की बात कर लेते हैं। मेरिट है इसमें पंजाब का है जनाब, इसमें पंजाब का है, सिंध रूरल का है, सिंध अर्बन, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान। सबसे पहले आपका जो है यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा, फिर फिज़िकल स्टैंडर्ड होंगे, उसके बाद आपका इसमें मेरे ख्याल में इसका आपका वो डिस्क्रिप्टिव भी होगा, ठीक हो गया। 7/4/2025 से पहले आपने इसका ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब हम ऑनलाइन अप्लाई के फॉर्म की तरफ चले जाते हैं, हम बैक जाते हैं तो अप्लाई ऑनलाइन पे हम क्लिक करते हैं। थोनू सारियां चीज़ां मैं समझानियां होंदियां, इस तो तवज्जो दे नाल गल समझिया करो। आगे देखें जनाब, ये सिलेक्ट जॉब, यहाँ से आप अपनी जॉब को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से आप देख लेंगे, ठीक है। इंस्पेक्टर को आप सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे हमारा 21 है ना केस, ये देखें अभी हम 21 को यहाँ पे 17-18 किधर गया, यहाँ से आप सर्च कर लेंगे जनाब। ये देखें F और 21 इंस्पेक्टर हमने सर्च कर लिया, ठीक हो गया। साथ ही इन्होंने सारी ये चीज़ें खोल दी, मैंने कहा अप्लाई फॉर दिस जॉब, अप्लाई फॉर दिस जॉब, डन हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना CNAC लिख देना है, डेट ऑफ फ़ी डिपॉजिट, जिस डेट को आपने बैंक में फ़ी जमा करवाई है वो तारीख लिख देनी है, और कितने पैसे आपने जमा करवाए हैं, बैंक का नाम क्या है। यहाँ पर भी आपने बैंक ब्रांच कोड लाजमी लिखना है। जब आप फ़ीस जमा करवाने जाएं तो उन्हें कहिएगा प्लीज़ अपनी बैंक का कोड हमें दे दें, हमने फॉर्म पे लिखना है। उसके बाद बैंक लोकेशन डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे, इशूएस डेट ऑफ डोमिसाइल आप अपनी लिख देंगे, डोमिसाइल किधर का है, जेंडर किधर का है, रिलीजियस, और जेंडर किधर का है, जेंडर क्या है उसके बाद रिलीजियस लिख देंगे, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे। यहाँ पर आपने अपना टेस्ट और इंटरव्यू सेंटर सेलेक्ट करना है, बड़ा सोच समझ के सिलेक्ट करना है। जो आप अपना टेस्ट सेंटर चूज़ करेंगे वही आपका इंटरव्यू सेंटर होगा, इसलिए आपने बड़ी ध्यान से इनमें से जौन सा मर्जी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए पूरे पाकिस्तान में पेपर होते हैं। एक बच्ची मुझे कह रही थी कि ये तो सिर्फ इस्लामाबाद फेडरल के पेपर होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हो गया इंटरव्यू सेंटर, ये आपने खुद चूज़ करने हैं और जो आप चूज़ करते हैं वहीं पर ही आपका टेस्ट होता है। क्या कह रहे हैं जनाब, आपकी बैचलर डिग्री और वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको पहले बता दी हैं। डू यू पोसेस द अबव क्वालिफिकेशन, क्या आपके पास ऊपर जो हमने सारी चीज़ें बताई हैं वो हैं, यानी आपका वज़न जो है, वज़न भी आपका इसके हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, तालीम भी, तो आप इसको कर देंगे यस, ठीक है। उसके बाद इशुएंस डेट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट यानी आपकी जो बैचलर डिग्री है ना उसका वो कब आपको डिग्री जो है वो इशू हुई थी वो आपने यहाँ पे तारीख लिख देनी है। क्या आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आप इसे कर देंगे येस या नो। अगर आप येस करेंगे तो आपको 5 साल एज रिलैक्सेशन यानी 28 साल जो इन्होंने कही हुई थी उसमें आप 5 साल और ऐड कर दें। अगर नहीं तो फिर आपका सिर्फ 28 ही बनता है। उसके बाद आपने एक कोड लगाना है और प्रोसीड टू स्टेप 2 कर देना है। गल समझ आ रही है? इन्नी मेहनत कर दी मैं थोड़े वास्ते, वीडियो लाइक भी कर दिया करो। इस तरह आप इसको स्टेप बाय स्टेप अपनी इन्फॉर्मेशन देते जाएंगे और आप ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मुझे दुआओं में याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।